नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम हमारे पॉलिटी की 16वीं क्लास का रिवीजन करेंगे। इससे पीछे 15 क्लास का रिवीजन हम कर चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम इस श्रृंखला में नवीन शर्मा सर द्वारा जो उनके RW चैनल पर नायक फाउंडेशन बैच में पॉलिटी करवाई जाती है, उसका एक शानदार रिवीजन करते हैं। और आज इसी श्रृंखला में हमारी 16वीं क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 1 से 4 के बीच। आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 में क्या क्या है। हमारा आर्टिकल 1 से 4 कौन से भाग में आता है? भाग 1 में। ठीक है, भाग 1 कौन सा है? संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताया गया है। हमारे देश में यूटी और स्टेट हैं, उनके बारे में भाग 1 में बताया गया है। और भाग 1 में आर्टिकल 1 to 4। ओके, अब देखो आर्टिकल 1 जो हमारा अनुच्छेद 1 है वो क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्य का एक संघ होगा। इंडिया डेट इज भारत विल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। आपसे पूछ लिया कि भारतीय संविधान में हमारे देश से कितने नाम दिए गए हैं, तो ये 2 नाम दिए गए, भारत और इंडिया। ओके, अब देखो भारतीय संघ के राज्य अनुसूची 1 में दिए गए हैं। भारतीय संविधान की जो 12 अनुसूचियाँ हैं उसमें से जो पहली अनुसूची है उसमें भारत संघ के राज्य का नाम दिया गया है। ठीक है, तो भारत में राज्य संघ शासित प्रदेश मतलब यूटी, जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश भी बोलते हैं, और अर्जित क्षेत्र दिए गए हैं। ओके, और हमारे देश का भारत नाम कैसे पड़ा, चलो इसके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे कि जो हमारा उत्तर पश्चिम का एरिया था, वहाँ पर एक भरत नाम के राजा हुआ करते थे। ठीक है, और जो इस एरिया को सब सिंधु कहा जाता था, इन्होंने यहाँ से जो दूसरी ट्राइब्स थी, और यहाँ पर एक भारत नाम की ट्राइब थी, भारता नाम की ट्राइब थी, जिनके राजा राजा भरत हुआ करते थे। उन्होंने इन सब ट्राइब्स को हराकर, लगभग ये 10 ट्राइब्स थी, इनको सबको हराकर ये अपने हिस्से में पूरा हिस्सा लिया था। ठीक है, इसका धीरे धीरे भारत के शेष हिस्से उसने जीता। तो ऐसे ही राजा भरत के नाम पर इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? भारत। वहीं मुगलों ने हिंदुस्तान नाम दिया, और ब्रिटिश हुकूमत भारत में थी, उसने भारत को ब्रिटिश इंडिया कहा। ठीक है, इसी तरह देखो, याद रखना, जो फारस था जिसका नाम 1935 में ईरान हुआ, जो आज का ईरान है, उसका 1935 से पहले नाम फारस था। इसी तरह श्रीलंका का नाम सिलोन था, श्रीलंका हुआ 1972 में। बर्मा म्यांमार कब? 1989 में। हॉलैंड का द नीदरलैंड नाम हुआ ये कब? 2020 में। और तुर्की का तुर्की हुआ ये 2021 में। याद रखिएगा। अब देखो आर्टिकल 2, हमारा जो अनुच्छेद 2 उसमें संसद विधि बनाकर नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकती है। मतलब हमारे देश से बाहर से किसी भी देश से, जो आसपास के देश है, वहाँ से किसी राज्य किसी क्षेत्र को शामिल करना हो, एक राज्य बनाना हो या फिर एक यूटी बनाना हो, तो वो शामिल किया जा सकता है। नए राज्य का निर्माण जो पहले भारत संघ में ना हो। ठीक है, ये मान लो कल को हम पाकिस्तान का कोई क्षेत्र हमारे देश में मिलाना चाहें, तो उसमें कौन से आर्टिकल की आवश्यकता होगी? आर्टिकल 2 होगी। अब देखो दादरा नगर हवेली, ये पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? 1954 में। ठीक है, क्योंकि ये पुर्तगालियों का हिस्सा था, इसे शामिल किया भारत ने। तो 21 आर्टिकल के अंतर्गत आती है बात, आर्टिकल 2 में। इसी तरह दमन को 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया, पांडिचेरी को फ्रांस से कब? 1954 में। नेक्स्ट देखो सिक्किम है, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य कब बनाया गया था? 1975 में। इसके लिए एक संशोधन किया गया 1974 में। इसके तहत भारत को, सिक्किम को भारत का सह राज्य बना दिया गया, और 36वें संशोधन के तहत 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया गया था। ठीक है, ये घोषणा 16 मई 1973 को ही हो गई थी कि सिक्किम को 1975 में एक पूर्ण राज्य बना दिया जाएगा। और सिक्किम जिस समय पूर्ण राज्य बना, उस समय यहाँ पर लास्ट वंश कौन सा था? चोग्याल वंश, और इसका शासक कौन था? माल्डन नामग्याल। ठीक है, ये अंतिम संप्रभु शासक था यहाँ का। इसी तरह गोवा में जो ऑपरेशन विजय चला, उसके तहत 1961 में पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद करा लिया गया था, और गोवा पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? ये हम आगे भी पढ़ेंगे, ये मिला 1987 में। ओके, आर्टिकल 3, संसद विधि बनाकर संघ के राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है। जो हमारी संसद है वो कानून बनाकर जो भारतीय संघ के राज्य है उनका पुनर्गठन कर सकती है। इसमें बाहरी क्षेत्र नहीं होगा, हमारे देश में कोई राज्य है उसकी सीमा में बढ़ोतरी, कमी, या फिर उस राज्य में से एक और नया राज्य बनाना, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हो जाएगा उससे। ठीक है, और राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो तो हमारे आर्टिकल 3 के मद्देनजर होगा ये सब। और इसी का उदाहरण हमें मिलता है कि जो मद्रास था, पहले मद्रास क्षेत्र था, उसे तमिलनाडु राज्य का दर्जा कब मिला? ये मिला 1969 में। और 1996 में इस क्षेत्र का नाम क्या रख दिया गया? चेन्नई। और कर्नाटक जो पहले मैसूर से जाना जाता था, कर्नाटक कब हुआ? 1969 में। उड़ीसा उड़ीसा कब बना? 2011 में। उत्तरांचल उत्तराखंड कब हुआ?
1 जनवरी 2007 में। कैलकत्ता, जो आज का कोलकाता है, इसका नाम कोलकाता कब हुआ? ये 2001 में। अब देखो 5वां संशोधन 1955 में, इसके तहत कुछ बातें हैं, उनको याद रखिएगा। राज्यों के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता है। ठीक है, अगर आप राज्य का पुनर्गठन कर रहे हैं, मतलब हमारे ही संघ के किसी भी राज्य का पुनर्गठन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होगी। सेकंड, प्रभावित राज्यों की राय मांगी जाएगी। जो जिस भी राज्य का क्षेत्र में वृद्धि, कमी या फिर उसमें से एक नया राज्य पुनर्गठन किया जा रहा है, तो या फिर उसका नाम बदला जा रहा है, तो उस राज्य की राय मांगी जाएगी, लेकिन इसके लिए केंद्र बाध्य नहीं होगी। ठीक है, और प्रभावित यूटी की राय नहीं मांगी जाएगी। राज्य की मांग तो मानी जाएगी, लेकिन मान लो किसी क्षेत्र को यूटी बनाया जा रहा है या फिर यूटी के किसी क्षेत्र में बदलाव किया जा रहा है, तो उसकी परमिशन नहीं मांगी जाएगी। कथन याद रखिएगा, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, इसका मतलब हुआ कि भारत संघ के तौर पर भारत को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन जो विनाशी राज्य मतलब एक राज्य में से 2 राज्य बनाए जा सकते हैं, इस तरह से विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। आर्टिकल 4, यदि आर्टिकल 2 और 3 के पालन में संसद कोई विधि बनाती है तो इससे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात इसे आर्टिकल 368 से बाहर रखा जाएगा। ओके, आर्टिकल 4 में क्या बताया गया है? जो भी हमारे आर्टिकल 2 और 3 है, इसमें जो भी संशोधन होगा उसे आर्टिकल 368 से बाहर रखा जाएगा, उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। और ये बिल कैसे पास होगा? ये साधारण बहुमत से पास होता है। ठीक है, अब देखो, हमारे संविधान संशोधन के लिए साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे से ज़्यादा राज्यों की विधानसभा, इन 3 तरीके से किया जाता है। साधारण बहुमत में 50%, किसी सदन के 50% वोट सही होते हैं। विशेष बहुमत में 2/3, जो एक इससे अलग है, इसी विशेष बहुमत प्लस आधे से ज़्यादा राज्यों की विधानसभा की वोटिंग सही होगी, तब जाकर संशोधन किया जा सकता है। भारत अपना क्षेत्र अन्य देश को किसी भी अन्य देश को कैसे देगा? वैसे हमारे आर्टिकल्स में ये प्रावधान नहीं है, लेकिन इसके लिए एक केस आता है, बेरूबारी केस 1960 का, याद रखिएगा। आर्टिकल 2 और 3 के तहत ये नहीं कर सकते, इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। तो जो हमारा 100वां संविधान संशोधन है, उससे याद रखिएगा कि जो भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ क्षेत्रों को लेकर विवाद था, तो उस क्षेत्र में जो अंतः क्षेत्र कुछ क्षेत्र थे वो बांग्लादेश को दे दिए गए थे, भारत के कुछ क्षेत्र बांग्लादेश के पास चले गए और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र भारत में आ गए थे। ठीक है, इससे प्रभावित होने वाले राज्य कौन कौन से थे? वो भी सी बात है कि बांग्लादेश से बॉर्डर लगाते राज्य होंगे, तो इसमें वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, और जो भारत और बांग्लादेश के बीच जो भूमि सीमा समझौता है, ये कब हुआ था? 1974 में, याद रखिएगा।